आधी रात के बाद का समय, घोर अंधकार का समय, जिस समय हम सभी गहरी नींद के आगोश में खोए रहते हैं। उस समय घोरी, अघोरी, तांत्रिक शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं करते हैं, घोर साधनाएं करते हैं। अघोरियों का नाम सुनते ही अमूमन लोगों के मन में डर बैठ जाता है। अघोरी की कल्पनाएं की जाएं तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी है। दोस्तों, अघोरी कौन होता है? अघोर विद्या वास्तव में डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है आ जमा घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। और सरल बनना बड़ा ही कठिन है। सरल बनने के लिए ही अघोरी को कठिन साधना करनी पड़ती है। आप तभी तरल बन सकते हैं जब आप अपने से घृणा को निकाल दें। इसलिए अघोर बनने की पहली शर्त यह है कि इसे अपने मन से घृणा को निकाल देना होगा। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं, जो किसी में फर्क ना करे, जो शमशान जैसी डरावनी और घृणित जगह पर भी उसी सहजता से रह ले जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद या नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। लेकिन आज की इस दौड़ भाग और लालच भरी दुनिया में लोग अघोर का गलत फायदा उठाते हैं, जिसके कारण कुछ नकली अघोरी आज तक शहरों तक पहुंच गए हैं और लोगों की जेब ढीली करते हैं। जिन्हें अघोर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो अघोर जैसी वेशभूषा लेकर लोगों को ठग रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार मोक्ष पाने की अनेक शाखाएं और साधनाएं हैं, उसी प्रकार अघोर पंथ भी साधना की एक रहस्यमयी शाखा है। उनका अपना विधान है, अपनी अलग विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का सेवन या भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। अघोर पंथ के प्रेरणा भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। दोस्तों, अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मानव जन्मजात रूप से अघोर अर्थात सहज होता है। बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता है त्यों वह अंतर करना सीख जाता है और बाद में उसके अंदर विभिन्न बुराइयां और असहजताएं घर कर लेती हैं और वह अपने मूल प्रकृति यानी अघोर रूप में नहीं रह जाता। अघोर साधना के द्वारा पुनः अपने सहज मूल रूप में आ सकते हैं और इस मूल रूप का ज्ञान होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं इनके लिए। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। दोस्तों, अभी मैंने इस साल खुद काशी जाकर इस प्रकार का अनुभव किया है।
मैंने वहां अघोरियों को तो नहीं देखा, क्योंकि उनका एक विशेष समय होता है वहां आने का, लेकिन वहां का वातावरण आपको शिव जी के बारे में सोचने के लिए सहज कर देगा। दोस्तों, अघोरियों के बारे में मान्यता है कि ये बड़े जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे। यदि क्रोधित होकर जाएंगे तो अपना तांडव दिखाए बिना नहीं जाएंगे। एक अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती हैं, मानो आंखों में प्रचंड क्रोध समाया हुआ हो। आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है, बातों में उतनी शीतलता होती है, जैसे आग और पानी का दुर्लभ मेल हो। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती हैं। दोस्तों, अघोरी शमशान घाट में जो साधनाएं करते हैं उसके मैं सेपरेट वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। अभी इन सभी साधनाओं के बारे में संक्षिप्त जान लेते हैं। दोस्तों, अघोरियों द्वारा की जाने वाली शिव साधना शव के ऊपर खड़े होकर यानी पैर रखकर यह साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आप परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस और मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न यह आता है कि जब अघोरी इतनी कठिन साधना करते हैं तो क्यों सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं? तो दोस्तों, पहली बात, जो अघोरी हम लोगों को दिखते हैं, जो दिन के समय भी दिखते हैं, इधर उधर शहर बाजार में दिखते हैं, वो अघोरी नहीं है। वो केवल और केवल ढोंगी हैं, जो सिर्फ अपना व्यापार चला रहे हैं, लोगों को वशीकरण के द्वारा लूट रहे हैं। इन अघोरियों में एक विशेष प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, जिससे वो केवल और केवल गलत करते हैं। एक अघोरी यदि अघोर पंथ की अवस्था में पहुंच चुका है तो वह कभी भी किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करेगा और वह अपनी भक्ति में लीन रहेगा। तो आप किसी भी प्रकार के ऐसे अघोरी के चक्कर में ना पड़े जो आपके गली मोहल्लों में आते हैं और भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि अघोरी जब इतनी कठिन साधनाएं करते हैं तो उनको अपने ऊपर भूख प्यास सब चीज पर काबू पाने की एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जिससे वो कभी मोह चक्र से बंधे नहीं रहते। वो हमेशा इस चीज से मुक्त रहते हैं। अघोरियों के बारे में और तांत्रिक क्रियाओं के बारे में मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जरूरी अपडेट्स आपको मिलती रहें।